इंशाल्लाह। वेलकम टू रिजवाना कुकिंग एंड ब्लॉग। तो जी रिजवाना कुकिंग एंड ब्लॉग में आज आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जो है वो मैंने कुकर जो है उसको चूल्हे पे चढ़ा के इसमें ऑयल डाला हुआ है, आप लोग देख रहे हैं जैसा कि। तो मैंने आज क्या बनाना है चलिए साथ साथ आपको बताती हूँ और साथ साथ बनाती जाती हूँ। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वाइट चने जो उनका सालन, वाइट चना जो पुलाव बनता है जिन वाइट चनों का, उनका मैं सालन बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं वाइट चने कैसे सालन के तौर पे बनाती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कुकर के अंदर जो है वो ऑयल डाला हुआ है। अपने चने जो कि मेरे आधा किलो चने हैं और फिर तकरीबन जो हंडिया वाला ये जो चम्मच है इसी को मैंने 2 चम्मच ऑयल के डाला है। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज जो कि मैंने काट के धोए हुए हैं और थोड़े से ड्राई किए हुए हैं। इनको डाल के मैं इनको फ्राई करूँगी और तकरीबन मैंने इनको ब्राउनिश कलर देना है। तो उसके बाद जो है वो आगे आगे इसको हम बनाते जाएंगे हंडिया को, और साथ साथ आप उसके साथ शेयर करते जाएंगे, बातें भी करेंगे। और बातों में जो सबसे अहम बात है वो तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। और आप लोगों से हमेशा मैं वो बात कहती हूँ कि आप लोग सब प्लीज़ मुझे जो है वो सपोर्ट किया करें। तो वो मैं आप लोगों से जो है वो बार बार कहती रहूँगी, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर तो ये जो काम है वो मेरा बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इसलिए आप लोगों को ये कहना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जी आप काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को पूरा देख के लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं उनको बहुत बहुत वेलकम, खुशामदीद। और उनका जो सबसे पहला काम है वो यही है कि जी मेरे चैनल को सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें और आज जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले पहुंचे और आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर सकें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का साथ रहा और जो है आप सपोर्ट रहा तो मेरा काम बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा और मेरा चैनल ग्रो करेगा और मैं अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करती रहूँगी, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मेरा जो घर है वो तकरीबन ऐसा नहीं है, तो इस हालत में कि मैं पूरा व्यू आपको करवाऊँ और अपने किचन का व्यू करवाऊँ। तो जी आप लोगों के सपोर्ट से मुमकिन होगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे और मैं अपने यूट्यूब चैनल से जो अर्निंग करूँगी स्टार्ट, तो फिर मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपने अच्छे वाला किचन जो है उसको भी शेयर करूँगी। तो ये देखिए कि प्याज जैसे मैं फ्राई कर रही हूँ तो इसके साथ साथ मैंने कुछ ये मोटे मसाले जो हैं साबुत मसाले जिनको कहते हैं ये डाल दूँगी। इसमें एक मोटी इलायची है, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा है वाइट कलर का, और जो है दालचीनी है और एक दो लौंग हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इनको भी मैं साथ ही फ्राई करूँगी। बहुत मज़े की खुशबू आती है और जो है खाने का जो है टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है इन छोटी छोटी सी चीज़ें इन मसालों के साथ। कुछ लोग जो है इनको अवॉइड करते हैं, तो वो भी उनकी अपनी तबीयतों के ऊपर या अपनी जो है टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग खाना चाहते हैं वो खाते हैं। तो जी मैं तो अपने खानों में तकरीबन थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर ही लेती हूँ, मुझे इनकी खुशबू बहुत पसंद है इसलिए। तो चलिए जी मैं जैसे ही इनको ये प्याज़ों को फ्राई थोड़ा सा ये और इनका कलर हो जाएगा तो जो है आगे आपको बताती हूँ। इसी स्टेज के ऊपर मैं साथ ही लहसुन जो है वो मैंने छील के धो के रखा हुआ है, इसको भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि लहसुन जो है वो मैं पीस के कूट के वो इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मेरे बच्चों को उस तरह के डाले हुए लहसुन की जो है ना वो हंडिया में से कोई और तरीके की स्मेल आती है, तो मुझे वो जो है वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैं साबुत लहसुन ही इस तरह से फ्राई करती हूँ। और जो वो मसाले के साथ ही जो है ना वो अच्छे से पिस जाता है, मैश हो जाता है। जब मसाला गल जाए तो इसकी मुश्किल कोई नहीं होती, तो मैं साबुत जो है इस तरह से ही डाल लेती हूँ। जी तो आप लोग बताइए कि आप लोगों के पास अब मौसम कैसा है। जितने भी जो मेरे चैनल को देखने वाले हैं जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप जो आज मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ मैच करती है या फिर आप किसी और तरीके से बनाते हैं। तो जी आप लोगों के कमेंट्स में देखूँगी ज़रूर इंशाल्लाह ताला। और आप लोग बताइए कि आप लोगों के पास मौसम कैसा है, सर्दी है या गर्मी है, या आप किस मौसम में इस जो है रेसिपी को बनाना पसंद करते हैं। इस तरह से आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में मेरी वीडियो देखने के बाद शेयर करना है मेरे साथ कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए कि मैं ऐसा करूँगी कि इनको फ्राई करूँगी, प्याज़ों का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश करूँगी और उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो मेरे हैं उनको मैं डाल दूँगी, जिसमें नमक
सुरख मिर्च पिसी हुई, ये साबुत धनिया है, खुश्क धनिया पिसा हुआ, और इसके साथ ये दादर मिर्च जो है ये मैंने ले ली है, और इसके साथ हल्दी ली है। तो नमक की मकदार काफ़ी कम लग रही होगी आपको, क्योंकि चने मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं, उसके अंदर भी मैंने नमक डाला हुआ है। इस वजह से नमक की क्वांटिटी कम रखूँगी, बाद में टेस्ट करूँगी और फिर और डालूँगी। और ये सब चीज़ें जी अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोगों ने डालनी है। जिस तरह का जो स्पाइस पसंद किया जाता है उसी तरह से आप लोगों ने अपनी जो है इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन करने हैं सारे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मैं इन सब चीज़ों को ऐड करके थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी और मसाले को गला के फिर आप लोगों से मिलती हूँ इंशाल्लाह। मेरे साथ रहिएगा और मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। मसाला जो है वो गल चुका था, और ये देखिए जी मैंने जो है नमक मिर्च जब डाला तो मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने 2 अदर टमाटर और 3-4 हरी मिर्चें भी जो काट के रखी हुई थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल के वेट लगवाया था। और अब ये मसाला जो है वो मैं इसके साथ साथ ऐसे ऐसे मैश करती जा रही हूँ और साथ साथ भूनती भी जा रही हूँ, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से मैंने भूनना है और बिल्कुल इस तरह से मैश करना है कि कोई प्याज, कोई लहसुन, किसी किस्म का कुछ भी जो मसाला है ना वो साबुत नज़र नहीं आएगा इसमें। और जो लोग इसको ब्लेंड कर देते हैं, कुछ लोग ब्लेंड भी कर देते हैं, बट मुझे वो जो तरीका है बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसी तरह से हमेशा जो है वो मसाला भून के तो उसको मैश करके बनाती हूँ। तो वो जो ब्लेंड किया हुआ मसाला है एक्चुअली वो तरीका जो है वो मुझे पसंद नहीं है। ये तरीका मैं बिल्कुल ही टोटली आपको ऑथेंटिक एक तरीका बता रही हूँ चने बनाने का, जो कि पंजाबी स्टाइल का जो चने बनाने का जो बेस्ट तरीका है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑथेंटिक, बिल्कुल ही ऑथेंटिक रेसिपी है ये। तो आप लोग ज़रूर इसको इसी तरीके से जो ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप जो वाइट चने का सालन है वो कैसा बना है। देखिए मसाले की माशाल्लाह से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है और इतनी इसकी अच्छी रंगत लग रही है। तो जब इसमें और अच्छे से जो हो जाना है, भून जाना है, तो इसके अंदर मैंने डाल देने हैं चने, जो कि मैंने पहले से ये देखिए बॉईल करके रखे हुए हैं। और इनके अंदर भी मैंने 1 चम्मच नमक का डाल के तो इनको इस तरीके से अच्छे से, बहुत अच्छे वाला इनको मैंने बॉईल किया हुआ है। अगर ये हाथ से आप तोड़ेंगे तो बिल्कुल ही ये सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरीके से मैंने इनको पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। तो जो है मैं इनको मसाला अच्छे से भून के तो डाल दूँगी इस मसाले के अंदर, और फिर जो है मैं इसको इसके अंदर से जितना पानी मुझे कम करना है वो मैं चूल्हे के ऊपर खुश्क कर दूँगी। और बाकी जो है वो आप लोगों को फिर एंड पे इसकी फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ कि मेरे जो वाइट चनों वाला सालन है वो कैसा बना है। इंशाल्लाह ताला आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि बहुत ही मज़े का सालन तैयार हुआ है, और आप लोग ज़रूर इसको फिर ट्राई करेंगे। इसके अंदर मैं एंड में डालूँगी कि गर्म मसाले का 1 टीस्पून डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। वो मैंने एक टीस्पून इसके अंदर मज़ीद डाल देना है और फिर इसको मैंने डन कर देना है। और इसमें कुछ भी नहीं डालना, टोटली घर के जो सिंपल सादा से मसाले हैं ये उन्हीं से तैयार की जा रही है रेसिपी। कोई भी ऐसा बाज़ार का मसाला या कुछ भी इसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा मैं ऐड ऑन नहीं करूँगी। टोटली घर के मसालों से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आने वाली। तो जी मेरे साथ रहिए। अब मैं इसको इसकी जो फाइनल लुक है वो आपको दिखाऊँगी पूरा तैयार करके। ये देखें जी चनों की फाइनल लुक देखें। वाइट चनों का सालन जो है वो बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा होगा और मैंने तो चखा है, बहुत ही टेस्टी है। इंशाल्लाह ताला आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए जब बनाएंगे तो आपका भी जो सालन है चनों का बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो चलिए जी आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे इजाज़त दीजिए मेरे आज के ब्लॉग से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।